जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो एनडीए के पास 17 सीटों का फायदा सीधे था। अलग अलग राजनीतिक दल के नेता गए हुए हैं। इस बीच में ये बातें तय होकर के आ रही हैं कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला से लेकर के बिहार के मंत्रिमंडल तक का सब कुछ हो जाएगा। उनको ये कहा गया था कि आप तैयारी शुरू कीजिए। ललिता कुशवाहा वैशाली से वो जबरदस्त तैयारी कर रही थी, उनको लेकर के भी कहा जा रहा था कि वो चुनाव की तैयारी करेंगे। कहीं अन्य सीटें जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी को दे दी जाएगी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये खेल समझिए। देखिए, सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। कल का खेल समझिए थोड़ा लेट हो गए थे हम लोग, लेकिन आज पूरी तरह से सटीक जानकारी लेकर आपके समक्ष समय से उपलब्ध हैं। देखिए, खेल समझिए में बाबा आपको बिहार की राजनीति से जुड़े तमाम तथ्य पर आधारित जो पर्दे के पीछे की जो खेल हो रहा है उसको आपको समझाते हैं। हमने पहले भी बताया था, बाबा ने कई कार्यक्रमों के माध्यमों से आपको बताया है कि नीतीश कुमार जब तक उस गठबंधन में यानी कि इंडिया गठबंधन में थे तब तक वहां पर सिर्फ फुटौल मचा हुआ था। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा ये तय नहीं हो पा रहा था और माना यही जा रहा था कि सीट शेयरिंग ही वह मुद्दा है जिससे नीतीश कुमार और पूरी जदयू बगावती तेवर अख्तियार किए हुए थे और कांग्रेस पर कई बार प्रहार भी हुए। लेकिन अब वही नीतीश कुमार उठकर इधर आ गए हैं, यानी कि एनडीए में आ गए हैं। एनडीए में आते ही अब नीतीश कुमार, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की महत्वाकांक्षाएं हैं, जदयू को राष्ट्रीय पार्टी भी बननी है। बाबा ने लगातार इस बारे में आपको बताया है कि आखिर क्यों नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी को उनको अपने एनडीए में लेना पड़ा। लेकिन अब यहां पेच यही फंस गया है, जो पेच उस समय फंसा हुआ था वही पेच अब एनडीए गठबंधन में फंस गया है। कौन सा बड़ा पेच फंस गया है? देखिए, नीतीश के एनडीए में आते शुरू हो गया सिर्फ फुटौल। मांझी, कुशवाहा, चिराग को छोड़िए, भाजपा में भी भारी बगावत। सीधे बाबा के पास चलते हैं और बाबा से समझते हैं कि बाबा भाजपा में क्या बगावत हो गया है, कैसे हो गया। देखिए, सबसे पहले तो आपको भाजपा में बगावत की बात सोचने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि जो इतना कैलकुलेटेड पार्टी है जी, इतना संगठनिक रूप से मजबूत है, बिल्कुल, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के फ्लोर टेस्ट करने से पहले अगर विधायक भाग जाते हैं, भटक जाते हो, तो इसके मायने क्या निकाला जाए। कहीं ना कहीं कुछ टूट जरूर रहा है। और ये टूटन क्यों हो रही है आप समझ रहे हैं। इसके पीछे कई लोगों के सपने, कई लोगों का सम्मान है, बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। महत्वाकांक्षाएं हैं, बिल्कुल महत्वाकांक्षा है, कुछ अति महत्वाकांक्षा भी है, ऐसी बात नहीं है, सब कुछ है। और ये अक्सर होते रहता है, क्योंकि देखिए सार्वजनिक जीवन में जब होते हैं ना आप, तो आपको दो तीन चीज़ों से बड़ा लगाव हो जाता है। एक तो नेता के यहाँ अगर जनता नहीं आए तो उसे लगता है कि मैं नेता नहीं हूँ। दूसरा, अगर उसे जीतने के बाद पद नहीं मिले तो उसे लगता है कि मैं नेता नहीं हूँ। और अगर पद मिल जाए तो शीर्ष पद नहीं मिले तो उसको लगता है कि मैं नेता नहीं हूँ। चाहत कम नहीं होती, चाहत कम नहीं होती है। ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन खैर, हम जिस बात को करने के लिए आए हैं कि एनडीए में नीतीश कुमार के आते ही आखिर घमासान क्यों शुरू हुआ है। जबकि लोगों को तो खुश होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई है। जो जीतन राम मांझी सरकार से बाहर हो गए थे वो फिर से सरकार में आ गए हैं। जो लोग ये बात सोच रहे थे कि नीतीश कुमार के उधर रहने से घाटा हो जाएगा, उन लोगों को फायदा होना चाहिए, खुश होना चाहिए। लेकिन यहाँ स्थितियाँ दूसरी हो गई हैं। हम लगातार अलग अलग शोज के माध्यम से ये बातें बता रहे हैं कि नीतीश कुमार के आने से क्या कुछ बदला है। हम एक बात बहुत मजबूती के साथ ये बता रहे हैं सागर, कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो एनडीए के पास 17 सीटों का फायदा सीधे था। वो 17 सीटें किसी को भी दे करके और अपना नया गेम शुरू कर सकती थी, नई जो कहा जाता है गठबंधन बना सकती थी, कितने लोगों को ऑबलाइज कर सकती थी। लेकिन वो अधिकार उसके हाथ से निकल गया। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को भी लेकर के संपादक नमन मिश्रा जी हों, मैं हूं, या और भी जो हम लगातार अपनी खबरों में कहते आए हैं, उन खबरों में हमने बताया है कि नीतीश कुमार की सीटें घटेंगी। लेकिन यहाँ से भी समझौता और यहाँ सीट घटाने के बाद भी मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ आकर के अब पेच कहाँ फंसा हुआ है, तो पेच फंसा हुआ है लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी सीटों पे जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं। हमने कल संपादक नमन मिश्रा जी दिल्ली गए, दिल्ली में तापमान नापने मीटर लेकर के गए हैं। वो आला नहीं होता डॉक्टर वाला, तो पॉलिटिकल आला लेकर के गए हैं दिल्ली में नापने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है तो उसमें क्या कुछ निकल करके आता है।
जी। ये जब जगह पर स्पॉट पर पहुंचेगा तभी ना आपको पता चलेगा। बिल्कुल। तो और बाबा डॉक्टर भी है और मरीज भी है। बाबा राजद के भी कुछ लोग गए हुए हैं जिनका नाम आया है। बिल्कुल, राजद के भी बहुत सारे लोग वहाँ गए हुए हैं, उन लोगों से भी मिलने जुलने का कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग राजनीतिक दल के नेता गए हुए हैं। इस बीच में ये बातें तय होकर के आ रही हैं कि सीट शेयरिंग के फार्मूला से लेकर के बिहार के मंत्रिमंडल तक का सब कुछ हो जाएगा। आने वाले 2024 के चुनाव के लिए किस दल से कौन उम्मीदवार होंगे, ये सारी बातें वहाँ होनी है। तो 2-3 दिन तक रह करके दिल्ली में वो तापमान नाप करके आएंगे तो आपको नई नई कहानी सुनाएंगे। लेकिन पिछली कहानी को यदि हम रिपीट करें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हमने लिखा है कि मांझी, कुशवाहा और चिराग ही नहीं, बाकी के लोग भी भारतीय जनता पार्टी में भी काफ़ी बगावत की स्थिति है। उसके पीछे का कारण क्या है? तो नीतीश कुमार के आने से पहले ये बातें समझ रही थी भारतीय जनता पार्टी की वो विपक्ष में है और लोकसभा के चुनाव की तैयारियां उसी तरह से की जा रही थी। कई विधायकों को ये कहा गया था कि आप चुनाव की तैयारी करें। कई लोगों को इसके लिए ग्रीन सिग्नल तक दे दिए गए थे। बिल्कुल। जैसे जहां हमारा ऑफिस है, यहाँ के विधायक हैं नितिन नवीन जी, उनको ये कहा गया था कि आप तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि अच्छा प्रदर्शन भी उन्होंने किया था। और जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जीती थी तो हमने कहा था कि सबसे पहला अगर इनाम किसी को मिलना चाहिए तो वो है नितिन नवीन, और नितिन नवीन को इसका पारितोषिक के रूप में उनको लोकसभा का टिकट मिलना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बहुत विकट परिस्थिति थी, विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने उस सीट को जिताया। और ये सीट जो है खास करके कायस्थ सीट है और एक कायस्थ को हटा करके दूसरे कायस्थ को उस पर रखना था। हालांकि इसमें कई और नाम थे, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है कि इस पर 2 लोगों का लास्ट जो है वो रह गया था, एक ऋतुराज सिन्हा और एक ये। तो कहीं ना कहीं आप एक बात समझ लीजिए कि यहाँ मामला अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि नितिन नवीन का जो सीट है वो अब पूरी तरह से अब दूसरे किसी को जाना है, उनको नहीं जाना है। लेकिन ये तो एक हमने उदाहरण दिया। इसके अलावा आप शुरू हो जाइए कि श्रेयसी सिंह जिनको कि पूरी तरह से आपने देखा होगा प्रमोट भी किया जा रहा था, और जो 33% महिलाओं की बात है उसमें श्रेयसी सिंह को कहा यह जा रहा था कि वो चुनाव लड़ेंगी। ललिता कुशवाहा वैशाली से वो जबरदस्त तैयारी कर रही थी, उनको लेकर के भी कहा जा रहा था कि वो चुनाव की तैयारी करेंगी। कहीं अन्य सीटें जो हैं वो लोक जनशक्ति पार्टी को दे दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि तारकिशोर प्रसाद कटिहार से पूरा ताल ठोक रहे थे, जहां से दुलाल चंद गोस्वामी ने बेहतर काम किया है। अब उनको इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं तारकिशोर प्रसाद की भी नाराजगी अपनी पार्टी से होगी और उनका भी कहीं ना कहीं आप समझिए सकते हैं कि बागी तेवर हो ही गए होंगे, क्योंकि अब वो बिहार में रहना नहीं चाहते। बिहार में उनके लिए बहुत कुछ नहीं है, उप मुख्यमंत्री तक पहुंच गए, लेकिन अब उससे नीचे ही पद मिलेगा, ऊपर तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो पद तो रिजर्व हो गया। तो अब वो चाहते थे कि बाहर चले जाए। इसके अलावा आपको बता दें कि और भी कई सीटें हैं जिसमें जहानाबाद की सीट, यहाँ भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी खुद नहीं, लेकिन अपने साथी दलों के लिए ये सीट जो है इस पर पेच फंसा हुआ, कई दलों का इस पर नजर है। आपने देखा होगा कि चिराग पासवान भी इस पर फील्डिंग कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा भी इस पर फील्डिंग कर रहे हैं, और एक AJPR आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के विद्यापति चंद्रवंशी हैं, वो भी इस सीट पर अपना पूरा दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सीट भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के आने से उलझता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी पहले से यहाँ जदयू के कोटे से सांसद हैं। लेकिन उनका पहले से एक और बात बता दें आपको कि उनका जो रहा है ना अपना जो ये 5 साल का जीवन, उसमें कई बार सस्पिशियस भी रहे हैं। अच्छा। तो हो सकता है कि यहाँ जो है मामला बहुत ज़्यादा नहीं उलझे। लेकिन एक शिवहर वाली सीट है जिसको लेकर के कई लोग अपने दावेदारी कर रहे थे। आपको याद होगा कि इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कोई किसी अन्य उम्मीदवार को मजबूती से लड़ना चाहती थी, लेकिन अब यहाँ पेच क्या फंस गया है कि यहाँ चेतन आनंद के आने से मामला उलझ गया है। अब या तो चेतन आनंद वहां से चुनाव लड़े, या फिर उनकी माता जी लड़े, या उनके भाई को लड़ाया जाए। मैंने ये बात मान के चलिए कि नीतीश कुमार के आने से जो समीकरण था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया है। भारतीय जनता पार्टी शिवहर सीट पर चाहती थी कि वो अपने किसी यूथ को, या फिर उस समीकरण के तहत जो नया समीकरण आया है जिसमें 36% EBC है, 27% OBC है, 15% सवर्ण है,
19% दलित हैं, तो इन सारे लोगों का समीकरण बिठा करके चाहती थी कि सीटों का सामंजस्य बिठाया जाए। लेकिन नीतीश कुमार के आने से शिवहर में कई लोग ताल ठोक रहे थे, भाजपा के भी, कई लोग जदयू से भी तैयारी कर रहे थे, कई लोग हैं जो एलजेपी से तैयारी कर रहे थे। अच्छा। उनका भी कहीं ना कहीं बिल्कुल जदयू के एमएलसी अल्पसंख्यक समाज के खालिद अनवर वो पूरी तैयारी कर रहे थे। तो इन सारे लोगों को लेकर के कहीं ना कहीं ये मामला पेचीदा होता जा रहा, फंसता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी बहुत हद तक हम ये बातें कह पा रहे हैं कि ये फैसले अभी हुए नहीं हैं, लेकिन इस फैसले के तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अलावे आपके पास विकल्प नहीं है। हमने सीट शेयरिंग का भी आपको बता दिया कि 20-20 जो सीट था उसमें बंटवारा हुआ है। 40 सीटों का बंटवारा जो 2019 में 17-17-6 का हुआ था, उसमें से 17 सीट जो नीतीश कुमार के पास था, उस सीटों में से वो अपने साथी दलों को देना होगा जो एनडीए के और घटक दल हैं। बाकी जो 23 सीटें हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी और चिराग पासवान आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब कितना पर चिराग को मनवाती हैं, क्या करते हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस को जो सीट मिलेगा वो मिलेगा नीतीश कुमार वाले पाले से। इसके अलावा आपको बता दें कि एक मामला मुंगेर का भी फंसा हुआ है जी। ललन सिंह वो सीट छोड़ेंगे नहीं जी। लेकिन जी। आप देख सकते हैं कि वहां दो उम्मीदवार खड़े हैं जी। एक वीना सिंह है जो वहां से सांसद भी रही हैं, सूरजभान सिंह की पत्नी है। दूसरी तरफ इस सीट पर नीलम देवी का भी प्रभाव है, बिल्कुल है। नीलम देवी को जब उधर से इधर आई हैं तो उनके लिए कोई रास्ता तो निकाला जाएगा ना। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से ये सीट जो है नवादा और दो सीटें यहाँ फंसी हुई है, और इसको लेकर के कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी उखाड़ कबाड़ उधेड़ बुन वाली स्थिति वर्तमान में चल रही है। इसके अलावे आपको बता दें कि सिवान की बात करें तो मंगल पांडे पूरी तरह से ताल ठोक रहे थे। इसके अलावे सिवान से ताल ठोकने वाले में ओम प्रकाश यादव भी थे। सिवान से ताल ठोकने वाले में कौन पांडे हैं, अमरिंदर नहीं, अरे जो एमएलसी थे टुन्ना जी पांडे वहां ताल ठोक रहे थे। वो तो आप देखिए रहे सोशल मीडिया पर कितना वायरल होते हैं पूरे, तो वो भी ताल ठोक रहे थे। लेकिन ये सारी चीजें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के आने से गंडगोल होती नजर आ रही है, और इसमें सिवान के सीट को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है। भाजपा अपने पाले में रखना चाहती है। इसके अलावे आपको बता दें लोक जनशक्ति पार्टी भी इस सीट पर अपनी दावेदारी रख ली है कि हिना साहब को अपने पक्ष में करके अल्पसंख्यक समाज के वोटरों को अपने तरफ लुभाने का एक बड़ा उनका ये कहे तो भारतीय जनता पार्टी का ये मूव हो सकता है जी। तो इसलिए यहां भी मामला अटका हुआ है। अगर नीतीश कुमार नहीं छोड़ते हैं तो यहां भी बवाल है। नीतीश कुमार के आने से ये जो सारा समीकरण बनाया हुआ था, ये समीकरण पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। अगर मान लेते हैं कि शादी का डेट तय हो जाए, लड़का लड़की सारा छेका बरछिया दुनिया जहान हल्दी मटकोर जितना है सब हो जाए, और अंत समय में कहा जाए कि नहीं शादी का डेट चेंज हो जाएगा, तो सारी व्यवस्था न गड़बड़ा जाएगी। जितना भी साटा बयाना किए हुए हैं वो सारा साटा बयाना फिर उस डेट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी एक समस्या है। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के अचानक से एंट्री मार देने से साटा बयाना सब गड़बड़ा गया है। तो धीरे धीरे करके अरेंज उसको किया जा रहा है। इसके अलावे आपको बता दें भागलपुर की सीट है, उसको लेकर के भी मामला अटका हुआ है। ये सीट अभी भी आपको पता है किसके पास है, जदयू के पास है। और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर हमने एक खबर भी किया था, पंचनामा में भी हमने संपादक नमन मिश्रा जी के साथ जो खबर किया था उसमें भी हमने इस चर्चा की थी कि क्या अश्विनी चौबे को, जो कि बोरो प्लेयर के रूप में वहां बक्सर से चुनाव लड़ते आ रहे हैं, 2 बार से जीतते भी आ रहे हैं, इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी लागू है, तो क्या उन्हें भागलपुर शिफ्ट किया जाएगा। संपादक नमन मिश्रा जी के साथ मेरी बातचीत हो रही थी, लेकिन उम्र के लिहाज से बताया जा रहा था कि हो सकता है अगर उनको नहीं मिले तो उनके पुत्र को भी मिल सकता है। लेकिन उससे भी प्रबल दावेदार शाहनवाज खड़े हैं, जो कि आप समझिएगा कि कटिहार से भी वो दावेदार थे, तो कटिहार तो किसी भी कीमत में नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वहां दुलाल चंद गोस्वामी पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी से उनके अच्छे रिश्ते भी रहे हैं, ये भी एक बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में वहां छेड़छाड़ छूछा कोई नहीं करेगा। अब बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ निकल रही है सागर, कि नीतीश के एनडीए में आने से पूरी तरह से सिर फिटौल की स्थिति है, आपको देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि 2 दिन के बाद जब संपादक नमन मिश्रा जी वहां से फीडबैक भेजना शुरू करें तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिल सकता है कि एनडीए के भीतर भारी सिर फुटबॉल है। और इसी का फायदा उठा करके लालू प्रसाद ने बयान दिया है कि मेरे यहाँ तो दरवाजा हमेशा खुला रहता है, आप आकर के तो देखिए। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार के इधर आने से जो मामला
बिल्कुल पैरेलल नजर आ रहा था, वो मामला कहीं ना कहीं अब दूसरी दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। भीतर ही भीतर काफी उमस है, सब कुछ सहज दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। एक तो अपने साथी दलों के साथ सामंजस्य बिठाना, और दूसरा अपनी पार्टी के भीतर जो भारी बवाल मचा हुआ है उसको भी संभालना अब भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी जिम्मेवारी होगी। चलिए, तो देखिए आज के खेल समझिए में बाबा ने फिर से आपको समझा दिया है कि आखिर चल क्या रहा है। जो सिरफुटौल एनडीए गठबंधन में मचा हुआ है वो आखिर कैसे शांत होगा और क्यों यह सिरफुटौल मचा हुआ है। तमाम जो सीट शेयरिंग की बातें थी, कहां कहां पर क्या क्या पेच फंस रहा था, किन किन सीटों पर कौन कौन उम्मीदवार हो सकते हैं और किन किन उम्मीदवारों की संभावना है, सब कुछ बाबा ने आपके सामने खेल समझिए में समझा दिया है। लेकिन कुछ अपडेट्स जो आए हैं अभी अभी वो हम आपको बता देना चाहते हैं। देखिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी बिहार के बड़े नेता वहां पहुंचे हुए हैं। चिराग पासवान भी दिल्ली पहुंचेंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी दिल्ली पहुंचेंगे, हो सकता है मांझी जी भी दिल्ली पहुंचे और हमारे संपादक भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। तो हर खबर सटीक सबसे पहले आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।